कुछ शेयर को लेकर के खबरें भी आई हैं सर, उसके बारे में भी आपसे जानेंगे कि यहाँ पर क्या करें। सर कोचिन शिपयार्ड पहला नाम है, यहाँ पर इसको जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक ऑर्डर मिला है, जिसके ज़रिए ये जो है इंडियन नेवीज़ के लिए सर्वे वेसल्स बनाएगी। इससे उम्मीद की जा रही है कि इससे कंपनी के रेवेन्यू में जो है वो बढ़त हमें देखने को मिलेगी। आज कोचिन शिपयार्ड में अच्छी खासी अपसाइड भी देखने को मिल रही है 4.96% की। आगे के लिए आपको सर कैसा लग रहा है? देखिए बहुत अच्छा है। आज के सेशन में एक गैप अप ओपनिंग हुई है, उसके बाद थोड़े से हाई से प्रॉफिट टेकिंग नजर आई है, बट स्टिल बाइस पॉजिटिव है, क्योंकि स्टॉक के लिए जो ऑर्डर मिला है उसके चलते हमें लगता है कि स्टॉक में अभी तेजी कंटिन्यू रह सकती है और आने वाले दिनों में 1650 तक के अपसाइड मूव कोचिन शिपयार्ड दिखा सकता है। तो बिल्कुल बाय एंड होल्ड करके चलेंगे। 1650 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 1490 का। ओके सर, डिफेंस सेक्टर में ही हम थोड़ा और आपसे जानना चाहेंगे कौन-कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं सर, जिन्हें शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए जो है हम कंसीडर करके चल सकते हैं अभी? देखिए डिफेंस में शॉर्ट टर्म में क्या होता है, वॉलेटिलिटी बनती है, तो क्या है व्यूअर्स वहां पर ना ट्रैप हो जाते हैं और बहुत जल्दी से लॉस बुक करके निकल जाते हैं और फिर बोलते हैं कि डिफेंस सेक्टर चला नहीं। तो हमारा एक ही चीज कहना है, अगर कम से कम 4 से 5 महीने के नजरिए से आप पैसा डाल सकते हैं तभी आप डिफेंस सेक्टर में पैसा डालिए, अदरवाइज आपको डिफेंस सेक्टर से दूर रहने की सलाह होगी। 4-5 महीना बेयर मिनिमम टाइम है, और जब इस टाइम होराइजन पे आप पैसा डालेंगे तो मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ 15 से 20% तक का अपसाइड मूव आपको नजर आएगा, चाहे वो HAL हो चाहे BEL हो। ये इनफैक्ट ये जो शिपिंग कंपनीज है, कोचिन शिपयार्ड, GRSE, मझगांव डॉक, कहीं भी आप पैसा डालिए। देखिए ये नवरत्न कंपनी है, गिनी चुनी कंपनीज हैं जो डिफेंस में डील करती हैं, तो ये मोनोपोली आप बोलिए या कुछ भी बोलिए, तो यहाँ पर अच्छे अपसाइड मूव ही बनेंगे। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, आपको पैनिक नहीं करना है। आप 5 से 6 महीने का नजरिया रखेंगे, 15 से 20% तक के अपसाइड मूव सारे ही डिफेंस के स्टॉक में नजर आते हैं। ओके, यानी कुल मिलाकर आपको जो है अपना टाइम फ्रेम थोड़ा-सा लंबा लेकर चलना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छी अपसाइड यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। यहाँ पर टेक्समेको रेल को भी सर एक अच्छा खासा ऑर्डर मिला है रेलवे की तरफ से 219 करोड़ का, जिसके तहत जो है रेलवे बिज़नेस को जो है मजबूती मिलने के अनुमान देखने को मिल रहे हैं। टेक्समेको रेल आपको सर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है टेक्समेको रेल, और इसमें भी आप देखिए एक अच्छा ऑर्डर मिला है और उसके चलते बाइंग देखने को मिली है। 120 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। लगता है कि स्टॉक में और तेजी बन सकती है आने वाले दिनों में। ये काउंटर करीब करीब 132 रुपए तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है, तो पोजीशन है होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर भी खरीदारी करके चल सकते हैं 132 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 111 के एसएल से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। चलिए, बिल्कुल टेक्समेको को जो है 111 के एसएल के साथ होल्ड करने की सलाह आपको दी गई है। सर को भी पॉजिटिव इंडिकेशन देता हुआ ये नज़र आ रहा है। नेक्स्ट काउंटर जो है सर वो लुपिन है। लुपिन जो है वो कनाडा में एक नई डिप्रेशन की दवाई को लॉन्च करने वाला है। दवा का नाम है डिस्लाफ्लेक्स। इसके साथ-साथ ये जो है इंटरनेशनल बिज़नेस में अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग करता हुआ नज़र आएगा। सर लुपिन में क्या किया जाए आगे? देखिए आज के सेशन में सारे फार्मा में लो से अच्छा बाइंग देखने को मिला है, और लुपिन ने भी क्या किया कि ओपनिंग रोड पे 5 EMA को टच किया और वहां से फिर बाइंग दिखाई है। तो रैली कंटिन्यू है, और लुपिन में आने वाले दिनों में अगर हम बात करें तो 2400 रुपए तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं, तो बिल्कुल बाय एंड होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं 2400 तक के अपसाइड मूव के लिए। जिसके पास पोजीशन है होल्ड कीजिए, स्टॉप लॉस रहेगा 2210 का। चलिए, लुपिन में अपनी पोजीशन को होल्ड करके आप चल सकते हैं। स्टॉप लॉस भी आपको मदद सर की तरफ से बता दिया गया है। नेक्स्ट काउंटर की बात कर लेते हैं। आरएसए की सब्सिडरी ने जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए एक नई कंपनी बनाई है। नई कंपनी का नाम है वाइजेक पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, और साथ ही साथ ये क्लीन एनर्जी सेक्टर में अपनी पोजीशन को जो है वो साथ साथ होल्ड करने की कोशिश में लगा हुआ है। क्या किया जा सकता यहाँ पर? आपने बायोकॉन की बात करी, आरईसी की? नो सर, आरएसए लिमिटेड 355 पर ट्रेड कर रहा है। देखिए मैं एक ही चीज बोलूंगा कि लोज यहाँ पर रुके हैं, तो जो पोजीशन है आप उनको संभाल के चल सकते हैं। नया बाय मत कीजिए, क्योंकि अभी रिवर्सल के इंडिकेशन चार्ट पे नहीं हुए हैं। लास्ट 5-7 सेशन से जो पिटाई स्टॉक में हुई है, तो अभी ऐसा नहीं है कि सब कुछ बदल गया। तो एक ही चीज कहना है कि जो भी आपके पास पोजीशन है 345 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड करके चलिए,
बाउंस बैक में 365 370 तक के अपसाइड मूव आएंगे। 370 के ऊपर जिस दिन भी क्लोजिंग हो जाए, आप मान के चल लीजिएगा जो लो बने थे वो पूरी तरह से अब इंटैक्ट है, अब वो दोबारा लो देखने को नहीं मिलेंगे। स्टॉक में अच्छा अपसाइड मूव नजर आएगा, फिर उसके बाद 400 रुपए तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। तो अभी तक के चार्ट्स के हिसाब से 345 के स्टॉप लॉस से होल्ड करने की सलाह है। 370 के ऊपर अग्रेसिव बाय, 400 रुपए 410 तक के टारगेट के लिए। ओके, स्टॉप लॉस आपने सर 340 का बताया है। ओके, 345 यहाँ 345 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं आप इसमें।